स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकना, तुम्हारी आवाज़ ना टीवी पे लेके आता हूँ। ठीक है। कुछ बोलना है एक बार। हेलो। गुड मॉर्निंग हाँ। सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, स्क्रीन शेयर करते हैं। तो देखो, मैं ये सब करता हूँ डिलीट, ये भी करता हूँ डिलीट, और ये भी कर दो डिलीट। ठीक है, एक नए बनाएंगे, ऐसे ही बना देते हैं न्यू करके। और मेन नाम से या ऐप नाम से मैंने बना दिया ये। ठीक है। और यहाँ पे आऊँगा मैं, और मेन। अब देख, हाँ क्या हो गया, लाइट कर दो ऑफ। तो देखना, जैसे कि आपका टॉपिक का नाम है क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। अब इसका नाम देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों है, एरर हैंडलिंग क्यों नहीं है, प्रोग्राम में जो एरर आते हैं तो इसका नाम एरर हैंडलिंग क्यों नहीं है, एक्सेप्शन हैंडलिंग ही क्यों है, इसको समझते हैं। ठीक है। देखो, तुम्हें मैंने बता रखा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेनली, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लेट सपोज, ठीक है, कोई सी भी हो सकती है। ठीक है। ठीक, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लेट सपोज, उससे मिली दो टाइप के एरर होते हैं आपके, है ना। कौन कौन से होते हैं। हाँ, कंपाइल टाइम एरर, और एक होता है, और इसी को हम बोलते भी क्या है, सिंटेक्स एरर, है ना। सिंटेक्स एरर बोलते हैं, जो सिंटेक्टिकल गलती करते हो आप, सिंटेक्स एरर। एक होता है रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर। और इसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर, है ना, लॉजिकल एरर। तो मेनली दो प्रकार के एरर आपके होते हैं, एक रन टाइम और एक कंपाइल टाइम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब कंपाइल टाइम तो आपको पता, सिंटैक्टिकल गलती जो करते हो वही सब हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, कॉमा, ये सब हो गया, है ना, नहीं लगाया आपने। रन टाइम में भी ध्यान रखना, मेनली आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, बताया था मैं लास्ट क्लास में, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एरर हो गया आपका, है ना, और कौन सा हो गया, हाँ, हाँ न्यू बॉर्न एरर। ठीक है, एरर हो गया आपका। ठीक है, एक होता है आपका क्या, न्यू बॉर्न एरर। या मैं एक काम करता हूँ, इधर लिखता हूँ, एक तो होता है देखो एक्सेप्शन, ठीक है, एक होता है एरर, और एक होता है न्यू बॉर्न एरर। ठीक है, न्यू बॉर्न, ठीक है, एरर। तो ये 3 टाइप के मेनली होते हैं। एरर में भी देखो, मेनली आप पढ़ते क्या हो, एक्सेप्शन पढ़ते हो सिर्फ, आपके टॉपिक में भी नाम एक्सेप्शन हैंडलिंग ही है ना। बाकी के ये दोनों क्यों नहीं है, ठीक है, एरर और एरर हैंडलिंग, न्यू बॉर्न एरर। तो देखो, जैसे कोई भी प्रोग्राम आप बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाया आपने, और आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक, मैंने बताया भी था ये बात, कि उस सॉफ्टवेयर में, उस प्रोग्राम में पहली बार कोई ऐसा बग आया जो कि प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस था ही नहीं, मतलब डॉक्यूमेंटेड था ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, न्यू बॉर्न एरर। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड नहीं था, ऐसा कोई बग आया, ऐसा कोई एरर आया जो कि पहली बार आया, न्यू बॉर्न एरर। एक होता है एरर आपका, हाँ लेकिन देखो, जैसे कि मान लो पहली बार वो आया, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेड हो चुका है, बट आपने उसे रिजॉल्व नहीं किया, और दोबारा वो एरर आ रहा है, तो ध्यान रखना, वो न्यू बॉर्न एरर नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको उसके बारे में पता लग गया था। अब यहाँ बात करते हैं एरर की। एरर का मतलब यहाँ पे जैसे ही, फॉर एग्जांपल, स्टैक ओवरफ्लो हो गया आपका, है ना, मेमोरी फुल हो जाती है, तो मेमोरी फुल होती है तो उसमें हार्डवेयर का इशू है, कोई भी सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है, प्रोग्राम का तो कोई इशू है नहीं। आपके लैपटॉप में मेमोरी फुल हो जाए तो फिर क्या करोगे, या तो फाइल डिलीट करोगे, या साइज़ का बढ़ाओगे, या एसएसडी बढ़ा देते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ना ये हमारे हाथ में है। क्या ये हमारे हाथ में था न्यू बॉर्न एरर, नहीं, वो तो पहली बार आया ना, उसके बाद कुछ कर सकते हैं, पहली बार तो कुछ कर नहीं सकते हम। और ये भी हमारे हाथ में नहीं है, एज अ प्रोग्रामर, एज अ प्रोग्रामर तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना इसके लिए। ठीक है, ये तो हार्डवेयर प्रॉब्लम है।
ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। आप जो आपके हाथ में क्या है, सिर्फ एक्सेप्शन को हैंडल करना। एरर हो गया, न्यू बॉर्न एरर हो गया आपका, इस ये आपके हाथ में नहीं है, इसको आप हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो आप मेनली क्या पढ़ते हो, एक्सेप्शन पढ़ते हो। ठीक है, ये लो। अब यहाँ पे एक्सेप्शन भी ध्यान रखना, आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं ये भी। ठीक है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्या, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन की यूजर भी एक्सेप्शन बना सकता है। और एक होता है प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, प्री डिफाइंड, ठीक है, एक्सेप्शन। तो एक तो ये हो गया। अभी मेनली पूरा फोकस हमारा इस पे होगा, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन पे। ठीक है, उसके बाद जाके हम इस पे फोकस करेंगे यूजर डिफाइंड पे। दोनों ही करेंगे, ध्यान रखना, ये दोनों करेंगे हम। ठीक है, प्री डिफाइंड भी और ये भी। अब ध्यान रखना एक बात की, जो प्री डिफाइंड सॉरी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है, ये भी बता दूं आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी दो प्रकार के हैं, कौन कौन से। एक होता है आपका क्या, चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, और एक होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। क्या होता है, एक अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन और एक होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब ध्यान रखें, चेक्ड एक्सेप्शन जो आपका होता है, ठीक है, ये आता है कब, ये आता है कंपाइल टाइम पे। ये कब आता है, कंपाइल टाइम पे। ठीक है, ये आता है कंपाइल टाइम पे। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये भी कंपाइल, ये का आता है कब, कंपाइल टाइम पे आता है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये। और ये आता है रन टाइम पे। अनचेक जो होता है रन टाइम पे, मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा अभी आपको, रन टाइम पे आता है। ठीक है, अनचेक एक्सेप्शन आता है रन टाइम पे। रन टाइम का मतलब ये है कि प्रोग्राम आपने किया और रन कर दिया, रन करने के बाद वो एक्सेप्शन आ रहा है, रन टाइम पे आ रहा है। और रन करने से पहले प्रोग्राम ही रन नहीं किया, उससे पहले एक्सेप्शन आ गया, तो कंपाइल टाइम। ठीक है, अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे आते हैं। तो मैंने बताया आपको एक्सेप्शन मेनली दो प्रकार के होते हैं आपके, है ना। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। आप लोगों को ये तो पता है, जैसे मैं साउट लिखता हूँ, मान लो मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाया, तो रेड रेड आ गया ये मैंने क्या करा, ये एक्सेप्शन है कि कोई सिंटेक्टिकल एरर है। सिंटेक्टिकल है, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एरर है ना। क्योंकि मैं लिखने में गलती करी है यहाँ पे, मान लो मैं सेमी कॉलन नहीं लगा रहा है, या फिर एक पैरेंथेसिस हटा दिया मैंने, है ना, देखो एरर आ गया रेड रेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये तो है सिंटेक्स एरर आपका। ये क्या है आपका, सिंटेक्स एरर। इसे हम बोलते भी क्या है, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम यहाँ पे कि अ, जैसे चेक्ड एक्सेप्शन आपका हो गया। चेक्ड का मतलब क्या, जैसे कंपाइल टाइम पे है, रन किया नहीं है। और रन करने का मतलब क्या है वो भी दिखाता हूँ आपको। तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ। फाइल फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल। ठीक है, मैंने यहाँ पे जाके कुछ लिख दिया, जी डॉट या एम डॉट टी एक्स टी, कुछ भी लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद फाइल डॉट मैं लगाता हूँ यहाँ पे, क्रिएट न्यू फाइल। अब देखो, ये भी एक रेड रेड आ रहा है, यहाँ पे भी रेड रेड आ रहा है। अब ये क्या, कोई लिखने में गलती करी है मैंने, नहीं। सिंटैक्टिकली कोई गलती नहीं है। लेकिन ये क्या हुआ रहा है, रन करने से पहले ही आ गया एक रेड रेड। रन करने से पहले ही आ गया रेड रेड यहाँ पे, है ना। ये क्या, कंपाइल टाइम पे आ गया। जब मैं प्रोग्राम कर रहा था, साथ साथ मेरा प्रोग्राम कंपाइल भी हो रहा था, और कंपाइल टाइम पे ही आ गया। बट ये है क्या, ये सिंटैक्टिकल एरर है क्या, नहीं। ये है चेक्ड एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम पे जो आता है क्या होता है, चेक्ड एक्सेप्शन। तो मैं यहाँ पे होवर करूंगा, और ये देखो कौन ये लिख के क्या आ रहा है, अनहैंडल एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना कौन सा एक्सेप्शन है, आईओ एक्सेप्शन है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शन आ रहा है, ये रन करने के से पहले ही आ गया, ये क्या है, हमारा चेक्ड एक्सेप्शन। क्लियर है यहाँ पे? तो ये क्या था आपका, चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, जो कि कब आता है, कंपाइल टाइम पे आता है। तो देखो, दोनों ही कंपाइल टाइम पे आ रहे हैं, ये भी और ये भी। बट ये ध्यान रखना, ये सिंटेक्टिकल एरर है, और ये क्या है आपका, एक, हाँ, एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ समझना, एक होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे 5/0 करता हूँ। अब देखो, ये मैं किसी नंबर को 0 डिवाइड कर रहा हूँ, क्या रेड रेड यहाँ पे आया, नहीं। येलो आ रहा है, वो एक वार्निंग है, लेकिन इस ये रेड रेड दिखाई नहीं रहा, जैसे पहले यहाँ पे दिखा रहा था।
है ना। हालांकि इस पे होवर करूंगा मैं तो कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन लिख के आ रहा है क्या, नहीं लिख के आ रहा। तो यानी कि रन करने से पहले दिखाई नहीं रही, लेकिन रन कर दूंगा जब इस प्रोग्राम को तब दिखाएगा एक्सेप्शन, देखना। रन करने के बाद आएगा, देखना। आया। अब आया, देखो क्या लिखा आ रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। है ना। तो जो एक्सेप्शन रन करने के बाद आते हैं वो कहलाते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, जो रन टाइम पे आते हैं, रन करने के बाद आते हैं। और कंपाइल टाइम मतलब रन करने से पहले जो एक्सेप्शन आ जाए आपकी, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ठीक है। इसके चार्ट में आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ब्राउजर पे जाऊँ मैं। कौन 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 से एक्सेप्शन रन टाइम पे आते हैं, कौन कौन से मतलब चेक, कौन कौन से अनचेक, कौन कौन सा, आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इसको ओपन करूंगा, अगर मैं अभी जाके, ये देखना। है ना, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। यूजर डिफाइंड हो गए, यानी कि वही यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन भी दो प्रकार, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड, यानी कि इनबिल्ड एक्सेप्शन हो गए। ठीक है, बिल्ड इन एक्सेप्शन। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। चेक्ड, अनचेक्ड। और चेक्ड में कौन कौन से, देखो ये सारे, जैसे अभी दिखाया था मैंने आयो एक्सेप्शन, किसमें था, चेक्ड एक्सेप्शन था आपका, और अर्थमेटिक वाला दिखाया था, अनचेक था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन है। अब आपको ना ये नहीं जानना कि मतलब ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है, ये क्या होता है, ये तुम पढ़ते रहोगे समझते जाओगे। बेसिकली ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हो आप, ठीक है। मैंने कैटेगरी तो यहाँ पे डिवाइड कर दी, बट पढ़ क्यों रहे हो। देखो एक चीज़ समझना, इसको तो मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, इसको मैं दे दूंगा आप लोगों को चार्ट, ठीक है। ग्रुप में डाल दूंगा। यहाँ पे आते हैं फटाफट से। तो समझना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, ठीक है, और आपने यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर आपने मान लो जूम करना 500 लाइन का कोड लिखा आपने। ठीक है, कोड लिखा आपने, ठीक है। उसके बाद आपने फिर लिखा यहाँ पे क्या करा, मान लो कुछ ऐसा लॉजिक था कि यूएसए में दो नंबर लेने थे इनपुट में। हमने लिया यहाँ पे, ठीक है। 500 लाइन कोड लिखने के बाद हमें यूएसए नंबर भी लेना था कुछ, तो मैंने ले लेता हूँ फटाफट। ठीक है, लिया मैंने। इसके बाद मैं क्या करूँगा, नंबर ले लेता हूँ, वो नंबर 1 कर दिया यहाँ पे 80। और यहाँ पे मैं कर दूंगा, पर मैसेज भी दूंगा, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 1। ऐसे ही कॉपी करते हैं, एंटर नंबर 2 और num 2। ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नम 1 नम 2 को हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। नीड पड़ी, मतलब यूजर डिवाइड करेगा यहाँ पे। हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मान लो स्टार्ट किया था यहाँ से कोड, 500 लाइन कोड लिखा, उसके बाद हमें कुछ ऐसा लॉजिक था कि हमें दो नंबर का यूजर से लेना था और डिवाइड करना था उसे, तो हमने ले लिया दो नंबर और डिवाइड कर दे रहे हैं यहाँ पे फटाफट से। ठीक है। तो यहाँ पे आता है, डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर से मान लो नीचे कुछ हमने यहाँ पे 350 लाइन का कोड किया, या 300 लाइन का कोड किया मान लो, लाइन ऑफ कोड किया हमने। उसके बाद क्या है, ये प्रोग्राम हमारा एंड होगा, हमने एंड कर दिया यहाँ पे। ठीक है। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक हमारा ये लॉजिक चल रहा है। अच्छा, रन करते हैं एक बार जरा इसको। तो देखो ये चल रहा है ना, 500 लाइन को, फिर नंबर ले रहे हैं, यहाँ से नंबर लेते हैं, मैंने लिया 5। और यहाँ मैं लिया, यहाँ पे मान लो 2 3 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये देखो, यानी कि मेरा प्रोग्राम स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा एग्जीक्यूट करा। है ना। दोबारा रन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आया और मैं 10 लिया, फिर 2 लिया। ठीक है, स्टार्ट से लेके पूरा एंड तक मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन मान लो यूज़र तो कुछ भी इनपुट दे सकता है। अब उसने क्या करा ना, यहाँ पे 5 दिया, मान लो यहाँ 0 दे दिया। और अभी आपको बताया 5 0 देते हैं तो ऑटोमेटिक एक्सेप्शन आता है ना। ऐसे मैं एंटर करूंगा, देखना हुआ क्या, ये एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे। अब इसकी वजह से इसकी वजह से ना, नीचे वाला जो प्रोग्राम था, नीचे हमारे 300 लाइन का कोड था, राइट। नीचे हमारा 300 लाइन का कोड था यहाँ पे, ये एग्जीक्यूट नहीं करा। देख रहे हो आप, सिर्फ इस एक लाइन की वजह से। क्या इस लाइन में कोई प्रॉब्लम थी यहाँ से ऊपर से लेके अभी तक, नहीं, इस पर से किसी लाइन में प्रॉब्लम नहीं है। इवन यूजर 0 भी दे सकता है, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम इस लाइन में थी कि 5 डिवाइड बाय 0। है ना। तो इस एक लाइन की वजह से ना, नीचे के 300 लाइन का कोड एग्जीक्यूट नहीं करा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया बीच में ही, फ्लो बिगड़ गया पूरा। है ना, देखो यहाँ पे आउटपुट देखो। ठीक है। तो ये इशू आता है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हैंडल, देखो यूजर 0 दे सकता है, ऐसी बात नहीं दे सकता, उसमें लॉजिक है। लेकिन किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये तो एक्सेप्शन है। ठीक है, प्रॉब्लम इस लाइन में है ना, लाइन नंबर 22 पे। आप जाओगे यहाँ पे देख भी सकते हो, लाइन नंबर 22 दिखा रहा है यहाँ पे। तो जिस लाइन में प्रॉब्लम है ना, उस लाइन को हमें यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। यानी कि इस एक्सेप्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। अब एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग में ध्यान रखना, कुछ कीवर्ड दिए गए हैं। कौन कौन से कीवर्ड दिए गए हैं, मैं साइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है। ट्राई। ठीक है।
ट्राई, एक है कैच आपका, एक है आपका क्या है, फाइनली, ठीक है, एक है आपका थ्रो, और एक है थ्रोस। ठीक है, ये 5 कीवर्ड दिए गए हैं, इन 5 कीवर्ड का आप यूज करोगे टू हैंडल द एक्सेप्शन। ठीक है, ठीक है, टू हैंडल द एक्सेप्शन। ठीक है, क्या हो गया मेरे को, ठीक है, हैंडल द एक्सेप्शन। अगर हैंडल को एक्सेप्शन करना है तो ये 5 कीवर्ड हम यूज करेंगे। तो देखो पहला कीवर्ड आता है ट्राई। ट्राई ये बोलता है अगर ये एक्सेप्शन मुझे हैंडल करना है तो मैं ट्राई कैच लगाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस लाइन को, जिस लाइन में प्रॉब्लम है, जिस लाइन में प्रॉब्लम है उस लाइन को मैं रख दूंगा ट्राई के अंदर। तो ट्राई ये बोलता है जिस लाइन में प्रॉब्लम है ना, उस कोड को मेरे अंदर रख दो। ठीक है, रख दिया मैंने इसके अंदर। और कैच, या इसके बाद क्या करना है, ट्राई के साथ ही हम कैच भी यूज करते हैं, तो ट्राई लगाने के बाद कैच लगाना। और अगर आपको पता है कि इसको अगर मैं रन करूंगा तो क्या एक्सेप्शन आएगा, अगर आपको पता है, ऐसे कि आपको पता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे लिख दो अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अगर पता है तो। ठीक है, लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर रन करता हूँ एक बार दोबारा से इस प्रोग्राम को, ठीक है, तो देखना एक चीज़, अभी भी सेम वही काम कर रहा हूँ। मान लो मैंने 10 दिया और यहाँ 2 दिया, एंड तक एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से रन करते हैं एक बार, मैंने यहाँ 5 दिया, मान लो यहाँ 0 दिया, अभी देखो वही काम कर रहा हूँ। लेकिन अब देखना, मेरा प्रोग्राम एंड तक एग्जीक्यूट कर रहा है आपकी बार, अब टर्मिनेट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि, यहाँ पे समझना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने क्या कहते 0 नहीं लिया, 0 यहाँ पे अभी भी लिया है, लेकिन एक्सेप्शन मेरा हैंडल हो गया यहाँ पे। मेरा प्रोग्राम यहाँ टर्मिनेट नहीं हुआ है, मेरा प्रोग्राम एंड तक एग्जीक्यूट कर रहा है, कर रहा है ना, सिर्फ किससे, ट्राई कैच से। ट्राई ये बोलता है कि जिस लाइन में प्रॉब्लम है उस लाइन को मेरे अंदर रख दूं। ठीक है, कैच क्या करता है, कैच उस जो भी एक्सेप्शन होगा ना उसको करेगा रजिस्टर। क्या करेगा, हाँ, जैसे कि मैं अगर उस एक्सेप्शन को प्रिंट भी करवाना चाहूँ तो साउट करना, वो एक्सेप्शन किसके अंदर रजिस्टर होता है, मान लो ई नाम का एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पे, इसके अंदर। ठीक है, तो मैं ई यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा तो एक्सेप्शन भी आप प्रिंट करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रोग्राम मेरा एंड शुरू से लेके एंड तक चलेगा, ये देखना, चल रहा है, देखो एंड तक चल रहा है। ऐसा नहीं है एक्सेप्शन है नहीं, अभी ये भी है एक्सेप्शन, बट मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, प्रोग्राम मेरा फ्लो जो था वो हैंडल हो गया। ठीक है, स्टार्ट से लेके एंड तक मेरा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो हमें एक्सेप्शन को इस प्रकार से हैंडल करना होता है। ठीक है, प्रोग्राम में। तो ट्राई कैसे हम कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ट्राई क्या बोलता है कि जिस लाइन में प्रॉब्लम है उस लाइन को मेरे अंदर रख दो। खाली उस देखो, जिस लाइन में प्रॉब्लम है उसको तो रखो ही रखो, चाहो तो आप इन पूरे कोड को भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो लाइन होना, जिस लाइन में प्रॉब्लम है वो लाइन होना कंपलसरी है, मस्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि कौन सा एक्सेप्शन है तो इन सबका पेरेंट कौन होता है, एक्सेप्शन होता है। ठीक है, इन सबका पेरेंट कौन है, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन ना इन सबका ही पेरेंट है, ध्यान रखना। तो आप सीधा एक्सेप्शन लिख दो अगर नहीं पता तो, वो ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगा। ठीक है, सर रन करता हूँ, देखना दोबारा, और यहाँ 5 मैंने किया, 0 किया, देखो, है ना, अभी भी हैंडल हो गया आपका। ठीक है, तो ये है, ध्यान रखना, ट्राई और कैच, समझ में आया। बहुत सिंपल है, जिस लाइन प्रॉब्लम है उसको उसके अंदर रख दो भाई, कैच में रजिस्टर करवा दो, प्रिंट करवाना करवा दो, नहीं करवाना हटा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, हैंडल तो अभी भी हो रहा है, राइट, देखो, है ना। तो ये चीज़ है, एंड तक प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट करता है। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे बात करते हैं एक और कीवर्ड की, विच इज़ फाइनली। फाइनली कीवर्ड क्या करता है, देखो फाइनली कीवर्ड को भी हम ट्राई कैच के साथ यूज करते हैं, नीचे यहाँ पे फाइनली लगा के, ट्राई कैच फाइनली। अब फाइनली क्या बोलता है, फाइनली ये बोलता है, देखो ट्राई क्या करता है, ट्राई ये बोल रहा था जिस लाइन प्रॉब्लम है उस लाइन को मेरे अंदर रख दो। कैच क्या बोल रहा है, मैं इस एक्सेप्शन को रजिस्टर करूंगा, वो एक्सेप्शन है क्या उसको ई के अंदर मैं स्टोर कर लूंगा। फाइनली क्या बोल रहा है, फाइनली ये बोल रहा है कि एक्सेप्शन ट्राई में हो या ना हो मैं तो एग्जीक्यूट करूंगा हर बार। ट्राई में एक्सेप्शन हो या ना हो मैं तो एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करूंगा करूंगा। इसे दिखाता हूँ आपको, मैंने बोला यहाँ पे आई एम फाइनली। ठीक है, आई एम फाइनली। अब देखना, जैसे मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को दोबारा से, मैंने यहाँ मैं 10 दिया, ठीक है, और यहाँ 2 दे रहा हूँ, कोई एक्सेप्शन है क्या, नहीं है। एंटर करता हूँ, देखो फाइनली एग्जीक्यूट करा आपका, कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। लेकिन देखो फिर से मैंने यहाँ पे आया और मैंने 0 दिया, अब की बार एक्सेप्शन है, देखो फाइनली अभी भी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो फाइनली क्या बोलता है, एक्सेप्शन ट्राई में हो या ना हो मैं तो एग्जीक्यूट करूंगा, बट सर इसका पर्पस क्या है। ठीक है,
तो ऐसा समझो कल को हम क्या करेंगे, जावा की फाइल को कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस के साथ। ठीक है। तो डेटा तुम इंसर्ट करोगे डेटाबेस के अंदर, वो जावा की फाइल के थ्रू डेटाबेस में क्या करोगे, डेटा को इंसर्ट करोगे। हम क्या चाहते हैं कि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो या ना हो, एंड में मेरे को कनेक्शन क्लोज करना है। तो जो कनेक्शन क्लोज वाला पार्ट है ना, वो हम फाइनली के अंदर रखते हैं कि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो या ना हो, सारी देखो इंसर्ट करने की क्वेरी हम ट्राई के अंदर रखेंगे पूरी। ठीक है। तो रन करेंगे, अगर डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हुआ तो भी फाइनली चलेगा हमारा, एंड मुझे कनेक्शन क्लोज करवाना है। मैं नहीं चाहता ना कि डेटा इंसर्ट होने के बाद भी कनेक्शन बना रहे मेरा, कनेक्शन मैं क्लोज करवाऊंगा। और इंसर्ट नहीं भी हुआ तो ही मुझे कनेक्शन क्लोज करवाना है एंड में। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कोड जो एग्जीक्यूट करवाना ही करवाना है वो फाइनली के अंदर रख देते हैं। ठीक है। ये तो मैं दिखाऊंगा कभी आगे जाके जेडीबीसी पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे फाइनली के अंदर आप क्या करोगे, कनेक्शन क्लोज करोगे। जैसे फाइल क्लोज कर रहे थे आप, है ना पीछे, याद होगा जब सेव कर रहे थे फाइल को या कुछ रीनेम कर रहे थे मे बी, तब हम क्या कर रहे थे, फाइल को सेव भी करना होता, तो फाइनल क्लोज वाला जो काम है फाइनली के अंदर रख सकते हो। ठीक है। ये चीज़ है। तो ये है तीन कीवर्ड, ट्राई, कैच और फाइनली। समझ में आया आपको इसके बारे में? ठीक है। इसमें कभी जेडीबीसी में आप ध्यान रखना, कब पढ़ोगे मेरे से तब इसके बारे में जान जाओगे। अब बात करते हैं यहाँ पे थ्रो और थ्रोस की। ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है। एक मिनट के लिए हटा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे समझना, जैसे कि मान लो मैं ना एक फंक्शन बना रहा हूँ, इस फंक्शन का नाम है डिवाइड। ठीक है। क्या नाम है? डिवाइड। हम क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे यूजर से, इंट एन वन, ठीक है, कॉमा इंट एन टू। ठीक है। और इन दो नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को स्टैटिक बनाता हूँ और इस फंक्शन को डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे दिया मतलब मैं 10 दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कॉमा जीरो। ठीक है। दो आर्गुमेंट दिए मैंने यहाँ पे, ये दोनों आर्गुमेंट कहाँ जाएंगे, इस पैरामीटर के अंदर जाएंगे, है ना। यहाँ से फिर मैं क्या करूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ। रन करते हैं इस प्रोग्राम को एक बार जरा। ठीक है। अच्छा मैं जीरो ना देके यहाँ पे 2 देता हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे। ये आर्गुमेंट है, फंक्शन भूल गए? आर्गुमेंट में वैल्यू आती है, पैरामीटर। ऐसे कर लो अगर तुम्हें ऐसे करना है तो। नंबर वन कर दिया मैंने, इसमें डाल दिया मैं 10। तुम ये ऐसे तुम्हें साथ याद रख रखा होगा, ऐसा नहीं, वैल्यू देते हैं वहाँ पे। ठीक है। वैल्यू भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या सीधा ये भी पास कर दो आप। ठीक है। अब तो ठीक है ना? ठीक है। तो बात वही है, वेरिएबल के अंदर रख के डालो या डायरेक्ट डाल दो, बात तो वही होगी। ठीक है। तो मैं रन करता हूँ इसको एक बार, देखना 5 आ रहा है, कोई इशू नहीं है प्रोग्राम में। ठीक है। लेकिन देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ जीरो। ठीक है। अब देखना, रन करता हूँ इसको, क्या आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है अर्थमेटिक। कहाँ कहाँ आ रहा है चेक करो। एक तो लाइन नंबर 10 पे आ रहा है और लाइन नंबर 18 पे आ रहा है, यानी इन दो लाइन में प्रॉब्लम है मेरी, 10 पे और 18 पे। 10 18 को देखते हैं एक बार जाके। 10 ये हो गई, ठीक है, 18 क्या हो गई, ये हो गई, जिसमें मैं जीरो पास कर रहा हूँ। ठीक है। अब इन दोनों को करना पड़ेगा हैंडल। ठीक है। तो अभी मैंने आपको हैंडल करना सिखाया बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच। ट्राई कैच से कैसे हैंडल करते हो, लेकिन खाली ट्राई कैच ही नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे थ्रोज का भी यूज़ कर सकते हो, थ्रोज का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता, यहाँ पे जाता और यहाँ पे थ्रोज लगाता। ठीक है। और यहाँ पे जाके आप क्या करना, थ्रोज लगा देना, और जो भी एक्सेप्शन है आपको पता है कि अर्थमेटिक है तो यहाँ अर्थमेटिक कर दूँ। ठीक है। और उसके बाद करना है क्या आपको यहाँ पे, अब देखो इसको तो इस वाले को हैंडल करा मैंने कैसे, इसके ही फंक्शन पे जाके थ्रोज लिख दिया मैंने, और जो एक्सेप्शन था वो बता दिया। तो ये एक्सेप्शन मैंने कर दिया हैंडल। ठीक है। अब मुझे इसको भी हैंडल करना पड़ेगा। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जब भी मेन के अंदर कोई आप बना रहे हो, एक्सेप्शन है कोई, ठीक है, अलग से बनाओ तो थ्रोज यूज़ कर लो, लेकिन मेन के अंदर कभी भी कोई एक्सेप्शन होता है तो आप मोस्टली देखो करने को यहाँ भी थ्रोज लगा सकते हो, बट मैं आपको मना करूंगा, बोलूंगा ट्राई कैच से ही करना। ठीक है। बेटर यही है। दोनों में सर बेटर कौन सा, ट्राई कैच या फिर ये थ्रोज? तो बता दूं मैं आपको, एक मिनट रुकना। ट्राई कैच बेस्ट है। ठीक है। क्योंकि ट्राई कैच आप मैन्युअली खुद से कर रहे हो, जब आप थ्रोज के थ्रू करते हो ना, एक मिनट रुकना, अर्थमेटिक ई लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ अब यहाँ पे एक काम और करता हूँ, स्टार्ट लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ एंड। हम्म जब थ्रोज के थ्रू करते हो ध्यान रखना, तो यहाँ पे थ्रोज क्या करता है, मेन फंक्शन को बोलता है।
कि भाई इस एक्सेप्शन को कर लो हैंडल। ठीक है। थ्रोज क्या करेगा, इस एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा किसको, मेन फंक्शन को। अब बोलेगा कि आप इसको हैंडल करो। लेकिन ट्राई कैच आप लगाते हो, ठीक है, तो आप मैनुअली खुद से एज डेवलपर हैंडल कर रहे हो उस एक्सेप्शन को, है ना। तो बेटर कौन सा है कि जो काम खुद से आप कर रहे हो वो काम बेटर है। इस इधर की आप इसको बोलो फंक्शन, मेन फंक्शन की मेन भी एक थ्रेड है, इसको बोलो जाके क्या, कि आप इसको हैंडल कर लो। तो कुल मिला के बात ये है, आप चाहो तो किसी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो किसके थ्रू, उस कीवर्ड के थ्रू। बस कुछ नहीं करना, उसके फंक्शन पे जाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी होता तो यहाँ पे इस फंक्शन में जाते, यहाँ पे यहाँ जाना है और लिखना है क्या है, अर्थमेटिक जो भी एक्सेप्शन है लिख दो। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ एक बार, ठीक है इसको। ये देखो, स्टार्ट इसलिए एंड तक प्रोग्राम चल रहा है अभी, है ना। सही है। क्यों, क्योंकि मैंने हैंडल कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, पहले क्या है, आपका वहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा, दोनों जगह आ रहे थे। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से भी हैंडल कर सकते हैं। प्रिंट करवाना कराओ, नहीं करवाना मत कराओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो मैंने आपको थ्रोज भी बता दिया। ठीक है, अब थ्रो देखते हैं, थ्रो क्या होता है। देखो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक आता हूँ और मैंने बोला इफ़, और मैंने ना यहाँ बोला क्या, अगर मेरा एन टू एक जीरो के इक्वल होता है, यानी कि जीरो यहाँ डाला है तो यहाँ पे एन टू जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या करना है मेरे को, बताता हूँ। अगर नहीं होगा तो क्या करना है, तो एल्स, एल्स में क्या कर डिवाइड कर देंगे, है ना। लेकिन अगर होगा तो क्या करना है आपको, मैंने बोला यहाँ पे क्या, रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके मैसेज दे दूंगा, कांट डिवाइड बाय, या मैं बोल दूंगा इससे आप कर क्या सकते हो, अपना कस्टमाइज मैसेज दे सकते हो। मैं बोल दूंगा एन टू मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये नंबर टू आप जीरो से बड़ा डालना, ग्रेटर देन जीरो, ऐसा मैसेज दे दिया मैंने। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो मैसेज। क्लियर है यहाँ पे। अब इसको रन करता हूँ एक बार इस प्रोग्राम को। तो देखो क्या लिख के आ रहा है, आप पहले भी आपने देखा था यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिख के आता था, लेकिन मैसेज उसका अपना आता था, डिवाइड बाय जीरो। लेकिन आपकी बातों को मैसेज मेरा है यहाँ पे, है ना। एन टू मस्ट बी ग्रेटर, जो जो कस्टमाइज खुद का मैसेज देना चाहो दे सकते हो। एन टू मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इस तरह से अपना मैसेज चाहो देना चाहो दे दो, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे सारे कीवर्ड, राइट। अब यहाँ पे समझते हैं हम कि अगर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाना होगा तो क्या करोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो अर्थमेटिक एक्सेप्शन अगर है, तो ये तो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है, पहले से है, मिल रखा है आपको, है ना। कहाँ मिल रहा है आपको ये, अनचेक्ड में, है ना, ये रहा। लेकिन मुझे अपना एक्सेप्शन बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको फिलहाल के लिए हटाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये भी हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी चलो मैं हटा ही देता हूँ, और चलो ये भी हटा देते हैं। रिकॉर्डिंग है, देख लेना आप आराम से, प्रोग्राम खुद से कर लेना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एज वैलिडेशन नाम का एक फंक्शन बनाया मैंने। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक करके क्लास बनाऊंगा। ठीक है, इसका नाम लिखूंगा मैं एज वैलिडेशन एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन मैं बना रहा हूँ, ये है इन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ठीक है, ये पहले से बनानी है, ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है। तो एक एक्सेप्शन है, अब ये इनहेरिट करेगा किसको, एक्सेप्शन को। तभी तो इसके पास एक्सेप्शन की फंक्शनैलिटी आएगी। ठीक है, ये आ जाएगी बिल्कुल। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, पब्लिक और एज वैलिडेशन नाम से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जाके स्ट्रिंग MSG कर देता हूँ मैसेज। और यहाँ पे हाँ, झाड़ू लगानी है, रुक जाओ, एक काम करो, थोड़ी देर रुक जाओ, 5-10 मिनट रुक जाओ, मैं बुला बुला दूंगा तुम्हें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको सुपर कीवर्ड लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं मैसेज पास कर दूंगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आना ऐप में। ठीक है, अब मान लो जैसे कि इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, इसमें हम यूज़र की एज चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो एज वैलिडेशन फंक्शन कॉल किया मैंने, और मैं काम करता हूँ स्कैनर से ना यूज़र की एज लेता हूँ, स्कैनर स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये किया मैंने। और मैं साउट एंटर योर एज, मैं ऐसे बोलता हूँ, वो अपनी एज देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एज ले लेते हैं फटाफट से, इंट एज। ठीक है, उसने एज दिया अपना। ठीक है, एज मैं यहाँ पास कर दूंगा, सही है। ठीक है, यहाँ से एज कहाँ जाएगी, इसके पैरामीटर में, तो यहाँ मुझे एज देनी पड़ेगी, एज दे दिया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ बोलता हूँ इफ़
अगर एज, जो एज है वो छोटी होती है किससे, 18 से, ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखो, अगर एज 18 छोटी होती है तो मैं क्या करूँगा, थ्रो करूँगा एक एक्सेप्शन, ठीक है, थ्रो न्यू, और यहाँ बोल दूंगा क्या, एज वैलिडेशन एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन मैंने बनाया है, थ्रो कर रहा हूँ, और इसको हैंडल भी करना पड़ेगा, तो हैंडल करने के लिए मैं करूँगा यहाँ पे थ्रोस एज वैलिडेशन एक्सेप्शन, ठीक है, और यहाँ डाल दूंगा जो मुझे मैसेज देना है मैं दे दूंगा। मैं बोलूँगा एज मस्ट बी, एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18, 18, हाँ मतलब 18 ही, 17 कर देते हैं, है ना, ठीक है, ये बोल दिया, 17 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, वरना एल्स में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एल्स में बोल देना आप, कुछ भी देना, मैसेज देना दे दो, यू आर एलिजिबल या यू आर एबल लिख दो, अरे यार, टू वोट, ठीक है, ठीक है, ऐसे मैसेज दे देना, ठीक है, सिंपल। तो अब मैं अगर रन करता हूँ, हालांकि यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्यों, अनहैंडल एज, अच्छा इसको देखो, वहाँ हैंडल करा मैंने, यहाँ हैंडल नहीं किया, यहाँ तो हैंडल करना है मैं, तो इसको हैंडल कर लेना, ट्राई, ठीक है, उसको मैं कैच करता हूँ एक्सेप्शन, यहाँ एक्सेप्शन भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, सबका पेरेंट होता है, तो ये कर सकता हूँ। नाउ मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ रन, और रन किया मैंने, ठीक है, एंटर और एज मैंने डाला यहाँ पे कितना, मान लो यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 18 डाला, तो यू आर एबल टू गिव द वोट, ठीक है, सही है, so कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा रन करते हैं, मैं यहाँ पे 35 डाल दूँ फॉर एग्जांपल, तो भी कोई दिक्कत, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 16 डालता हूँ, देखो इसने मुझे क्या दिया, कुछ मैसेज नहीं आया, मैसेज कब आएगा, जब यहाँ पे आप प्रिंट कर दोगे ई को भी, क्योंकि मैंने ना मैसेज रजिस्टर कौन करता है, ई करता है, ये करता है, राइट, रजिस्टर ध्यान रखना कैच ही करता है, कैच, कैच में कहाँ पे ई के अंदर होता है, तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर लेता हूँ, अब रन करना, अब मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा आपका। और एक काम करता हूँ, ऊपर मैं यहाँ पे स्टार्ट और एंड लिख देता हूँ, स्टार्ट और एंड, अब रन करते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पे एज लिखा है, यहाँ पे लेट सपोज कितना, 17 लिखा, ठीक है, ये देखो, है ना, एज क्या आ रहा है, एज मस्ट बी, अब मेरा मैसेज आ रहा है जो मैं लिखा था, और स्टार्ट से लेकर एंड तक प्रोग्राम मेरा रन कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि थ्रो के थ्रू कस्टमाइज अपना मैसेज दे सकते हैं, या अपना एक्सेप्शन भी यहाँ पे, जो यूजर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है वो थ्रो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा आप कुछ भी ना लो, एज वैलिडेशन कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो बनाते कैसा, सिंपल एक क्लास बनाना, वो एक्सटेंड करेगी एक्सेप्शन को, फिर उसी नाम से आप एक कंस्ट्रक्टर बना लेना, मैसेज में पास कर देना, और उसी को फिर यूज़ कर लेना जहाँ पे आपको यूज़ करना है, ठीक है, यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो ये था आपका क्या कहते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका फ्लो ना टूटे, स्टार्ट से लेके एंड तक प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करे, ठीक है, ऑनलाइन कोई डाउट तो नहीं है। हाँ सर। हाँ, अब देखो, ट्राई कैच फाइनली ये सब, सॉरी ट्राई कैच फाइनली ये सब तो बता दिया, एक कीवर्ड और है वो बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो कि क्या है, ये सब मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, कोड आप वीडियो देख के खुद करना, ठीक है, तो मैं हटा दे रहा हूँ ये सब कोड, उसको करता हूँ डिलीट। अब देखना, जैसे कि मैंने आपको कीवर्ड बताया था क्या, फाइनली, तीन कीवर्ड होते हैं वैसे, फाइनल, फाइनली, ठीक है, और एक होता है फाइनलाइज, अब फाइनलाइज तो एडवांस जावा में देखोगे, अब फाइनली मैंने तुम्हें बता दिया है, राइट, कि इसका काम क्या है, ट्राई में एक्सेप्शन हो या ना हो मैं तो एग्जीक्यूट करूंगा। एक होता है फाइनल कीवर्ड, इसको देख लो, फाइनल कीवर्ड हम तीन जगह यूज करते हैं, ध्यान रखना, तीन जगह यूज करते हैं, कौन कौन सी हो तीन जगह, एक वेरिएबल के साथ यूज करते हो, एक आप फंक्शन के साथ यूज करते हो, एक क्लास के साथ यूज करते हो। वेरिएबल के साथ कब करना है आपको, जब उस वेरिएबल को आपको कांस्टेंट बनाना है, ठीक है, जैसे कि मैं मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है डबल और पाई, ठीक है, उसमें मैं पाई की वैल्यू रख रहा हूँ, और आपको पता है किसी वेरिएबल को आप रीअसाइन कर सकते हो, जैसे कि मैं 15 डालता हूँ और साउट करूँ पाई को, तो पाई में क्या आएगा, 15 आएगा, क्योंकि हम वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं, ये आ गया। अब इस वेरिएबल को, इस वैल्यू को मुझे कांस्टेंट बनाना है, या इस वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना है, तो बस यहाँ जाके फाइनल लगा दो, ठीक है, फाइनल जैसे ही लगा दिया, अब ये होगा कांस्टेंट, अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, जैसे रन करूंगा देखो एरर आ जाएगा,
आ गया। क्या बोला, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल पाई। ठीक है, ये बिल्कुल उसकी तरह है, जावास्क्रिप्ट में कॉन्स्ट देखा था ना आपने, वही। ठीक है, यहाँ फाइनल कीवर्ड होता है। तो ये इसको था आपका। गेटर सेटर से भी चेंज नहीं कर सकते? गेटर सेटर से भी आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, गेटर सेटर से मतलब आप क्या कर रहे हो बेसिकली उस चीज़ को। नहीं मतलब अगर हम इसको फाइनल बना दें और फिर इसको कहीं दूसरे क्लास में पाई की वैल्यू को नहीं गेट नहीं नहीं, करें और चेंज फिर चेंज दूसरी। नहीं, चेंज नहीं कर सकते। ओके। हाँ, एक किसी बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था मेरे से, ऐसे कि ना प्राइवेट सर कर देते हैं हम। चलो खैर वो अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें बताऊंगा तुम्हें मैं अभी। ठीक है, तो देख आगे बताऊंगा, थोड़ा आगे है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं, फटाफट से मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक क्लास बनाता हूँ। मैंने ए क्लास बनाई और मैंने एक बी क्लास बनाई है, कॉन्सेप्ट समझना अभी। ठीक है, बी क्लास बना दी मैंने। और मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसके बाद लेट सपोज मैं कोई फंक्शन भी ले लेता हूँ इसके अंदर। मैंने बोला एक फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम देता हूँ मैं, लेट सपोज एफ ही नाम दे दिया मैंने। ठीक है, और ये बोल देता हूँ आई एम एफ फंक्शन, ऐसा बोल दिया मैंने। ठीक है, तो देखो, अगर मान लो ये जो लॉजिक है, ये फंक्शन है, कोड है, मेरे को किसमें चाहिए, मान लो इसको मैं एक काम करता हूँ, बी में ना रख के ना मैं ए में रखता हूँ। हालांकि इसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बट मैं रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो ये जो ए क्लास के अंदर ये फंक्शन है ना, मेरे को किसके अंदर चाहिए, बी के अंदर भी चाहिए, बी के पास भी चाहिए। तो आप क्या करते थे, इनहेरिटेंस, है ना। ऐसा ही मैं ऐप में गया, मैंने ए का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ए डॉट लगा रहा हूँ तो देखो एफ फंक्शन कॉल हो रहा है आपका। ठीक है, कॉल, लेकिन जस्ट बी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे जाके मैं। ठीक है, और बी डॉट लगा रहा हूँ तो देखो ये कॉल नहीं हो रहा क्योंकि इसके पास है नहीं। लेकिन बी को अगर चाहिए तो बी क्या कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है। एक्सटेंड्स ए, कर लिया। अब आते हैं ऐप ऐप में, दोबारा करते हैं एक बार। कॉल हो रहा है यहाँ पे, अब भी कॉल हो रहा है, राइट। तो यानी कि बी क्लास ने ए क्लास को इनहेरिट कर लिया। ठीक है, ओके। बट मैं नहीं चाहता कि मेरी इस ए क्लास को कोई दूसरी क्लास इनहेरिट करे, मेरी इस ए क्लास को कोई दूसरी क्लास इनहेरिट करे। तो हम क्या करते हैं, इस क्लास को कर सकते हैं फाइनल। ठीक है, जैसे ही मैं इस क्लास को कर दूंगा फाइनल, तो कोई भी क्लास, दूसरी क्लास इस ए क्लास को इनहेरिट या इस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पे जाऊंगा मैं, अब देखो ये एरर आ गया और यहाँ पे होगा